नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा लेसन प्लान चल रहा था, आज ये दूसरा मैक्रो लेसन है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेसन नोट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, टीचर नाम डाल देना है, स्कूल का नाम देना है जहाँ पे आप ये लेसन दे रहे हो, रोल नंबर, सब्जेक्ट मैंने हिंदी पद्य लिया है, आज स्टैंडर्ड 6th है और लेसन नंबर इसमें जो होगा वो आपका डालना है। और टॉपिक है तूफ़ानों से क्या डरना और इसकी कवित्री हैं शिखा शर्मा। तो दोस्तों इसमें प्रीवियस नॉलेज जो है छात्रों का ये होगा कि छात्र जानता है कि सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। अब ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखने हैं वो देखना है। पहले मैंने निबंध का बताया था, ये पद्य का ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है। पहला है सारांश ग्रहण। छात्र कविता के केंद्रीय भाव को ग्रहण करता है। स्पेसिफिकेशन में क्या होगा कि छात्र कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करता है। छात्र कविता के द्वारा मनुष्य की जुझारू प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। अब व्यक्ति मौखिक में होगा। छात्र भाषा की शिक्षा प्राप्त कर शुद्ध भाषा बोलकर अपनी बात अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करता है। अब व्यक्ति मौखिक में आएगा। छात्र कविता को उचित उतार चढ़ाव व हाव भाव से पढ़ता है। छात्र कवि के संदेश को अपने शब्दों में बताता है। और रस ग्रहण, कविता में रस ग्रहण लिखा जाता है कि आपको क्या उस चीज़ से मिला, कविता से क्या मिला। छात्र साहित्य के प्रति रस प्राप्ति की क्षमता विकसित करता है। और रस ग्रहण में स्पेसिफिकेशन में आएगा, छात्र कविता से सुंदर पंक्तियां छांटता है और छात्र बताता है कि यह पंक्तियां उसे क्यों अच्छी लगी। इंट्रोडक्शन, इसमें मैंने एक दोहा बताकर इंट्रोड्यूस किया है। आप चित्रों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, गाने के माध्यम से आप बता सकते हैं। शिक्षक पद्य पंक्तियों द्वारा प्रश्न पूछकर पाठ की प्रस्तावना प्रस्तुत करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। प्रश्न पूछा जाता है बच्चों से कि इन पंक्तियों द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है। तो बच्चे कहेंगे हमें सुख या दुख में समान व्यवहार करना चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ एम से क्या पे आएंगे हम, ये दोहा बताने के बाद, बच्चों से उत्तर लेने के बाद, कि आज हम इसी भाव से संबंधित एक अन्य कविता तूफानों से क्या डरना पढ़ेंगे जिसकी कवित्री शिखा शर्मा जी हैं। तो क्लास एक्टिविटी पे आते हैं दोस्तों। टीचिंग पॉइंट्स। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना। मनुष्य को किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, सभी से प्यार करना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं, उनसे हम सबको घबराना नहीं चाहिए। हमें सत्कर्म करके जीवन को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, ये जीवन खेल की तरह है, इसे खेल समझकर खेलो। इसमें कभी हार होती है, कभी जीत होती है। जो भी मिलता है उसे खुशी खुशी आप ले लो। एक दिन सभी को यह दुनिया छोड़कर जाना है, इसलिए जब तक जियो हंसकर जियो। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, उससे डरना नहीं चाहिए। सुख दुख का चक्र चलता रहता है। जीवन में कभी सुख होता है तो कभी दुख। जैसे प्रकृति में कभी धूप होती है, कभी छाँव, कभी अंधेरा होता है, कभी उजाला। रात चाहे जितनी भी लंबी क्यों न हो, उसके बाद सवेरा आता ही है। समय एक सा कभी नहीं रहता, तुम्हें थोड़ा धीरज रखना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों तो आती रहती हैं, उनसे डरना मत। सही मार्गदर्शन करना। शरीर का कभी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बीमारी लग जाती है। सबका सही मार्गदर्शन करना हमारी जिम्मेदारी है। अपने स्वयं का ज्ञान बढ़ाकर अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये टीचिंग पॉइंट है जो हमें पढ़ाना है। ऐसे लेसन प्लान में शॉर्ट में लिखना पड़ता है। अब टीचर एक्टिविटी क्या होगी कि शिक्षक पाठ की प्रस्तावना के उपरांत कविता को 2 बार, पहली बार पुस्तकें बंद करवाकर, दूसरी बार पुस्तकें खुलवाकर वाचन करता है।
और निम्नलिखित प्रश्नों द्वारा कविता का स्पष्टीकरण करता है। ये कुछ प्रश्न हैं जिससे इस कविता के विषय में नॉलेज डेवलपमेंट होती है। मनुष्य को किससे नहीं डरना चाहिए? तूफानों से। जीवन में रंग कैसे भरना चाहिए? सत्कर्मों से। जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए? खेल समझकर और हंसकर। प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? CE मतलब कोर एलिमेंट में आ जाएगा। उससे डरना नहीं चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमें धीरज से काम कब लेना चाहिए? जब दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा हो तो हमें कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें धीरज से काम लेना चाहिए। हमें अपने शरीर पर क्यों अभिमान नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस शरीर में भी बीमारियां लग जाती हैं। इस कविता में आपको कौन सी पंक्तियां अच्छी लगी? जब तक जियो हंसकर, एक दिन सबको जाना है, क्योंकि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, एक दिन सभी को यह दुनिया छोड़कर जाना है। तो दोस्तों, ये पढ़ाते समय हम कविता का जो है 2 बार वाचन करेंगे। उसके बाद मुख्य मुद्दों को बच्चे से डिस्कस करके उसको क्लियर करेंगे। अंत में हम इसे क्लोज़र करेंगे। किसी भी पाठ का क्लोज़र करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार आज हमने अपनी कविता के माध्यम से संदेश प्राप्त किया कि हमें अपने जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। जब तक आप क्लोज़र नहीं करेंगे, बच्चे को पता नहीं चलेगा कि आप पढ़ा चुके हैं। अब ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या आएगा? कक्षा लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए, विषय, प्रकरण, कवित्री का नाम, और कुछ मुख्य पॉइंट इसमें लिखना ज़रूरी होता है। हमें जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना डटकर करना चाहिए, जो कविता द्वारा कवित्री कह रही हैं। जीवन क्षणभंगुर है, सुख दुख का चक्र निरंतर चलता है, अपने शरीर पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। और गृह कार्य भी हमें ब्लैक बोर्ड पर ही देना है कि कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। टीचिंग एड, चार्ट पर संभाव कविता, चार्ट पर लिख करके आप कविता को ला करके बता सकते हैं। कोर एलिमेंट क्या होगा इसमें, ये पढ़ाते हुए हमें देना है। राष्ट्र पहचान हेतु आवश्यक आशय, हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी परेशानियों को खुद हल कर ले तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। अभी रिकैप्चुलेशन, पुनरावर्तन, क्वेश्चन फिर से पूछना है। हमको किससे नहीं घबराना चाहिए? हमें हमेशा हंसकर क्यों जीना चाहिए? कविता में सुख दुख को किन उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है? प्रस्तुत कविता हमें क्या संदेश देती है? और एप्लीकेशन मतलब होमवर्क, छात्रों द्वारा कविता का व्यक्तिगत वाचन। असाइनमेंट लास्ट में देना है, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। वैल्यूज इसमें आ जाएंगे, कर्म पर विश्वास, दुख में निराश नहीं होना चाहिए, हंसते हुए जीना चाहिए, शरीर पर अभिमान नहीं करना चाहिए। और मेथोडोलॉजी, चर्चा, प्रश्नोत्तरी विधि। तो दोस्तों, ये आज जो है हमने पद्य पर लेसन प्लान किया। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।